हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, मैं हूं सुनील कुमार, आप सबका मास्टर, घर का मास्टर। तो फिर से कॉपी और कलम उठा लीजिए और हो जाइए पूरे फुल एनर्जी के साथ तैयार, क्योंकि आज की इस वीडियो में फिर हम आप सबों के साथ डिस्कस करने वाले एक नए टॉपिक पे। और ये जो टॉपिक है वो जेईई और नीट के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा जेईई और नीट में इस टॉपिक से कुछ ना कुछ सवाल पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखेंगे और आने वाला जो कमिंग वीडियो होगा उसमें हम लोग पीवाईक्यूज को भी देखेंगे। इट मींस नीट और जेईई में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक टॉपिक पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप उस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई सोर्स चार्ज है, तो सोर्स चार्ज क्या करता है, अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करता है ना। तो मान लीजिए कि हमारा क्या हो गया, फील्ड हो गया, और इस फील्ड के अंदर एक पॉइंट हम लोग ले ले रहे हैं ए। ठीक है, और एक पॉइंट है जो कहां पे है, इंफिनिटी पे है, और इस पॉइंट पे एक हमारा टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। क्लियर है, और इस क्यू नॉट को हम चाहते हैं कि उठा के कहां तक लेके आए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पॉइंट ए है उस पॉइंट तक हम उसको ले आए। क्लियर है, तो हम क्या देखते हैं कि इस फील्ड के वजह से इस पे एक फोर्स लगता है बाहर की तरफ, कौन सा फोर्स, Fe, यानी रिपल्सिव फोर्स। क्लियर है, बट हमें इस क्यू नॉट को उठा के इंफिनिटी से कहां तक लाना है, ए तक लाना है। तो अगर हमें इसे उठा के इंफिनिटी से ए तक लाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जो इस Fe के ही लगभग बराबर होगा मैग्नीट्यूड में। क्लियर है, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, उठा के यहां से इंफिनिटी से कहां तक लेकर आ गए, ए तक। ठीक है, तो इंफिनिटी से ए तक लाने में हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो वर्क है, ये वर्क इस पॉइंट का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है ना। यानी इस क्यू नॉट को इंफिनिटी से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पॉइंट ए है उस पॉइंट ए तक लाने में हमें जो वर्क डन करना पड़ रहा है, वो वर्क डन उस पॉइंट का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और उसको हम लोग लिखते कैसे हैं, तो पोटेंशियल है किस पॉइंट का, ए का, इसलिए हम लोग लिखते हैं उसको वी ए, और वर्क डन फ्रॉम कहां से, इंफिनिटी टू ए, किसको लाने में, क्यू नॉट, है ना। तो ये हमारा क्या निकल के आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अगर इसी को जनरल फॉर्म में लिखें, क्या लिखेंगे, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्लियर है, तो यहां से यहां तक लाने में हमें वर्क कितना करना पड़ा, तो इसी से निकाल सकते हैं, W इक्वल टू क्यू वी। क्लियर स्टूडेंट, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको क्यू नॉट को उठा के इंफिनिटी से ए तक लाने में जो हम वर्क किए, उस वर्क को इस पॉइंट का, यानी पॉइंट ए का क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। बट यहां से यहां तक उठा के लाने में हमने जो वर्क किया, वो वर्क इस चार्ज में क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी कितना होगा, तो जो हम किसी भी सिस्टम पे या बॉडी पे जो वर्क करते हैं वही वर्क क्या होता है, उस सिस्टम या बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, U। पोटेंशियल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करता है, U से, तो U इक्वल टू क्या हो गया, Q V। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया पोटेंशियल एनर्जी किस पे, जो चार्ज पे स्टोर हुआ है, कहां से कहां तक लाने में, तो इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में। क्लियर है, तो ये एनर्जी किसका है, एक सिंगल चार्ज का, है ना। बट जो आज का हमारा टॉपिक है क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, यानी यहाँ पे हम लोग एक चार्ज नहीं, एक से ज्यादा चार्जेस की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दो चार्जेस की वजह से हम लोग क्या करेंगे, एक सिस्टम फॉर्म करेंगे। अब उस सिस्टम को बनाने के लिए भी हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कोई घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए क्या होता है, वर्क करना पड़ता है, कि बिना वर्क के ही घर बन जाता है, ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं। तो उसी तरह से हमें दो चार्जेस का क्या करना है, एक सिस्टम फॉर्म करना है। तो अगर हमें एक सिस्टम फॉर्म करना है तो सिस्टम को बनाने के लिए हमें कुछ एनर्जी वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो हम उस सिस्टम को बनाने के लिए जो भी वर्क डन करेंगे, वो वर्क डन उस सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। देखिए मान लेना स्टूडेंट, एक पॉइंट है हमारा ए। ठीक है, एक पॉइंट हमारा क्या है, ए, और इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, जीरो है, मतलब इसके अराउंड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्लियर है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा जो कहां पे, इंफिनिटी पे, है ना, और इस इंफिनिटी पे एक चार्ज है हमारा Q1। क्लियर, तो जरा सोचिए कि अगर इस Q1 को उठा के हम कहां से कहां तक लाना चाह रहे हैं, इंफिनिटी से ए तक। तो अगर इस Q1 को उठा के इंफिनिटी से ए तक लाएंगे तो क्या हमें कोई वर्क करना पड़ेगा,
तो नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर इसके अराउंड फील्ड होता तो इस पे एक फोर्स लगता बाहर की तरफ Fe, तो उस Fe के जस्ट अपोजिट हम सेम मैग्नीट्यूड का एक फोर्स लगाते F एक्सटर्नल अंदर की तरफ, तो फोर्स लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता, तो वर्क डन होता, है ना। बट इसके अराउंड कोई फील्ड नहीं है, तो कोई फील्ड नहीं है तो Fe बाहर की तरफ काम करेगा नहीं, तो हमें F एक्सटर्नल लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो अगर फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो इसको इन्फिनिटी से Q1 को उठा के A तक लाने में जो हम वर्क कर रहे हैं उसका नाम दे दिए W1, और ये वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस A के अराउंड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अब देखिए जैसे इस Q0 को उठा के इन्फिनिटी से A तक लेके आए, अब ये Q1 जो है वो अपने अराउंड क्या करेगा? एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और उस फील्ड के अंदर हम लोग एक पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं B, ले रहे हैं, और एक चार्ज हम लोग कहीं से उठा के ला रहे हैं और उस चार्ज का नाम क्या है? Q2, क्लियर है। तो इस Q2 को अगर हम उठा के कहीं से लाएंगे, यानी कहीं से उठा के पॉइंट B तक ला रहे हैं, तो क्या इस B तक लाने में हमको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट B है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो इस Q2 पे एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ Fe, अब उसके अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड का हमें अंदर की तरफ लगाना पड़ेगा F एक्सटर्नल, तब हम उसको उठा के यहाँ किसी पॉइंट से पॉइंट बी तक ला सकते हैं। मतलब इस Q2 को लाने में जो हम वर्क कर रहे हैं वो वर्क हमारा कितना है? मान ले रहे हैं W2 है, तो क्या ये W2 0 है? नहीं, यानी W2 नॉट इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पे? फील्ड के अंदर है। क्लियर? अब देखिए इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं, ये डिस्टेंस कितना है? मान ले रहे हैं लेट R है ना। तो हम लोग क्या किया? दो चार्ज को लेकर आए, एक Q1 और दूसरा चार्ज हमारा क्या है? Q2 है। अब उनके बीच कोई डिस्टेंस भी है, तो ये क्या बन गया? एक सिस्टम बन गया, है ना। तो इस सिस्टम को बनाने में हमने कुछ वर्क डन किया क्या? हाँ किया। Q2 को लेके आए, कुछ वर्क किए, Q1 को लेके आए, कुछ वर्क किए, तब जाके हमारा दो चार्जेस का क्या हुआ? एक सिस्टम फॉर्म हुआ, है ना। तो इस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए हमने कुछ वर्क डन किया है। अब वो जो वर्क डन होगा वो इस सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस, है ना, चार्जेस को लाने में हम जो वर्क कर रहे हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू क्लोजर टू ईच अदर, है ना, इंफिनिटी से एक दूसरे के पास टू फॉर्म द सिस्टम, ताकि हम क्या करें? सिस्टम फॉर्म कर पाए। तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमें वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हम इस सिस्टम पे टोटल वर्क कितना कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी सिस्टम पे जो हम वर्क करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उस सिस्टम में या बॉडी में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? वर्क डन। ठीक है, तो टोटल वर्क डन देखिए कितना आ जाएगा? W1 प्लस W2, क्लियर। अब ये W1 जो है वो क्या हमारा 0 है, प्लस W2, तो W2 क्या हो जाएगा? हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े V इक्वल टू W अपॉन Q, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू V। तो वर्क डन कर रहे हैं किसका? किसको लाने में? सेकंड चार्ज को। तो सेकंड चार्ज क्या हमारा? Q2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q2 इंटू V। ठीक, तो देयरफॉर W हमारा जो आया वो Q इंटू V आ गया। अब V क्या है? पोटेंशियल है। V क्या है? पोटेंशियल है। तो देखिए इस चार्ज के वजह से Q1 के वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? तो हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था कि मान लीजिए एक चार्ज है Q और उससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना हो जाता है? KQ अपॉन R। ठीक है, तो इस Q1 के वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो K Q1 अपॉन R हो जाएगा। इट मींस Q2 और इधर क्या हो जाएगा? K Q1 अपॉन R। क्लियर स्टूडेंट? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो W इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R लिख सकते हैं। ये हमारा आया टोटल वर्क डन। ठीक है, अब यही जो वर्क डन होगा, यानी दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। ये सिस्टम का क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को किसे डिनोट करते हैं? U से, और U इक्वल टू क्या हो जाएगा? W, है ना, और W इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आया? तो ये क्या है हमारा? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम
system of two charges placed at a distance r from each other। स्टूडेंट यहां तक समझ में आया? चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो u है k q1 q2 अपॉन क्या आ गया, r आ गया। ठीक है, तो मान ले रहे हैं इफ u कैसा है, पॉजिटिव है ना, u कैसा है, पॉजिटिव। अगर u पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, एनर्जी कब पॉजिटिव होता है, जब हम किसी चीज को बनाने में मेहनत करते हैं, है ना। अगर हम लोग पॉजिटिव एनर्जी होगा तभी तो हम लोग घर बना पाएंगे। क्या हमारा एनर्जी अगर पॉजिटिव होगा तो घर बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। अगर हम लोग को पढ़ना है तो पढ़ने के लिए भी क्या चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। क्या नेगेटिव एनर्जी से हम लोग पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं, तुरंत बोर हो जाएंगे। अगर एनर्जी हमारा पॉजिटिव है, फुल एनर्जी के साथ हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो हमारा पढ़ने में क्या होगा, मन लगेगा, है ना। यानी हमारा एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो अच्छे से हम किसी भी काम को कर सकते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए दो चार्जेस है, ये हमारा U क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव कब आया होगा, जब हमारा ये Q1 और Q2 जो है दोनों सेम चार्जेस रहा होगा, यानी दोनों या तो पॉजिटिव रहा होगा या दोनों फिर नेगेटिव रहा होगा। तो दोनों पॉजिटिव रहा होगा तो दोनों को लाने में हमको वर्क डन करना पड़ रहा है, यानी मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे। बट हम चाह रहे हैं कि वो दोनों पास आए, एक सिस्टम फॉर्म करना चाह रहे हैं, है ना। तो मतलब पॉजिटिव वर्क डन हम लोग कर रहे हैं, और पॉजिटिव वर्क डन करेंगे तो डेफिनेटली हमारा एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर हमारा एनर्जी पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि इट शोज अनस्टेबल, है ना। ये क्या शो कर रहा है, ये जो हमारा सिस्टम है वो कैसा है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब क्या है, देखिए दोनों नेगेटिव है, अगर मान लीजिए इसको हम छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे क्या होगा, दोनों चार्जेज एक दूसरे के धड़ाम से दूर भागेगा, रॉकेट से भी ज्यादा स्पीड से, है ना। अगर दोनों पॉजिटिव है, छोड़ देंगे क्या होगा, दोनों एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, दूर भागेगा। क्लियर है, तो ये सिस्टम जो है वो स्टेबल नहीं है, ये क्या है, अनस्टेबल है ना। जब तक उसको पकड़ के रखे हुए तब तक एक अच्छा खासा सिस्टम फॉर्म किए हुए, है ना। बट जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, दूर भागेगा, तो सिस्टम क्या हो गया, हमारा अनस्टेबल हो गया। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट अगर मान ले रहे हैं कि इफ u हमारा क्या है, नेगेटिव है ना, u हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव है इसका मतलब हम वर्क डन नहीं कर रहे, है ना, नेगेटिव तरीके से काम कर रहे, मतलब कोई मन से हम काम नहीं कर रहे, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे। तो नेगेटिव कब हो सकता है, तो जब एक चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा और एक चार्ज हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो एक पॉजिटिव नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, प्यार होता है, तो हमको वहां पे वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, है ना, कुछ बताना नहीं पड़ेगा, फिर भी वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। क्यों, क्योंकि एक के पास चार्ज कैसा पॉजिटिव, एक के पास क्या नेगेटिव, तो दोनों के बीच क्या होता है, प्यार होता है, तो वो अपने आप एक दूसरे के पास आएंगे और एक सिस्टम फॉर्म करेंगे। तो वहां पे हमको सिस्टम बनाने के लिए कोई मेहनत करना नहीं पड़ रहा है, कोई वर्क डन हमको करना नहीं पड़ रहा है। तो हमारा पोटेंशियल नेगेटिव कब होगा, जब हमारा दोनों चार्जेस क्या होगा, अनलाइक होगा, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो हमारा सिस्टम होता है, ये सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम दोनों चार्जेस को छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके बीच हमेशा प्यार ही होगा, है ना, दुश्मनी कभी नहीं हो सकता है। क्लियर है। बट हाँ, अगर उसके प्यार में हमें तकरार लाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों पे वर्क करना पड़ेगा, यानी दोनों को दूर हटाना पड़ेगा। तो वहां पे फिर से हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एनर्जी अगर पॉजिटिव है मतलब अनस्टेबल है ना, और एनर्जी अगर नेगेटिव है इसका मतलब है कि वो दोनों जो सिस्टम है हमारा, वो सिस्टम क्या है, स्टेबल है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें समझ में आए। तो ये हमारा एनर्जी है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के वजह से। मान लीजिए अगर मल्टीपल चार्जेज होगा तो उस सिचुएशन में हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, मतलब एनर्जी कैसे निकालेंगे। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी निकालने के लिए क्या किए हम लोग, अलग अलग पोटेंशियल निकाले, है ना, और उसको फिर हम लोग आगे बढ़े तो हमें क्या मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। तो अगर मल्टीपल चार्जेज होगा तो फिर हम कैसे एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो पहले हम इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस, है ना। यानी अब हम लोग दो चार्जेस के वजह से कोई सिस्टम फॉर्म नहीं कर रहे, बहुत सारा चार्जेस है, उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, सिस्टम फॉर्म हो रहा है। तो सिस्टम को बनाने के लिए हमको अगेन वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, और जो वर्क करेंगे वही उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर दो चार्जेस है ना, एक Q1 है और एक Q2 है, और दोनों के बीच कोई डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। तो अगर मान लेते हैं एक चार्ज पॉइंट है A, है ना, यहाँ पे एक चार्ज को ले क्या है, जिसका नाम क्या है, Q1 है। ठीक, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक और पॉइंट है B, एक है हमारा C। ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है x है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो हमारा Q2 है और एक चार्ज Q3 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है कितना है x है। तो अब यहाँ पे क्या करें हम लोग, अगेन एक सिस्टम फॉर्म करें, बट यहाँ पे मोर देन 2 चार्जेस है ना। तो मोर देन अगर 2 चार्जेस है तो फिर यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे ना, जितने भी चार्जेस है मतलब यहाँ पे पेयर बनाएंगे है ना, और जितना भी पेयर बनेगा उन सारे पेयर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जितना भी 2 चार्जेस का एक एक पेयर बनाते जाएंगे और सारे जो भी पेयर बन जाएगा उसको ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 चार्जेस है तो कितना पेयर बन सकता है, तो फर्स्ट तो Q1 और Q2 के बीच एक पेयर बन सकता है, फिर दूसरा Q2 और Q3 के बीच एक पेयर बन सकता है, और फिर एक Q1 और Q3 के बीच एक पेयर बनेगा। तो 3 पेयर बना और तीनों पेयर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इस पूरे सिस्टम का हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए U, अब 2 चार्जेस की वजह से तो हमें पता है क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन R होता है। ठीक है, तो मान ले रहे ये दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, तो K Q1 Q2 अपॉन X हो गया। क्लियर? सेकेंड पेयर ये दोनों के बीच बना ले रहे हैं तो प्लस कर देंगे, स्केलर क्वांटिटी है, अलजेब्रिक सम करेंगे तो K Q2 Q3 अपॉन X हो गया। क्लियर? अब थर्ड जो होगा वो क्या होगा, K। अब इन दोनों के बीच एक पेयर बनेगा है ना, यानी K Q1 Q3 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस x प्लस x कितना हो गया, 2x हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर बहुत सारे चार्जेस मल्टीपल चार्जेस हैं तो हम लोग पेयर बनाएंगे, और जितना भी पेयर बनेगा उन सारे पेयर को बना के हम लोग उस पूरे सिस्टम का क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए मान ले रहे हैं कि एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, यहाँ पे इसको लेके आए कहीं से, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। तो इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, तो U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। क्लियर है? अब हम लोग क्या किए, ये जो सिस्टम है दोनों चार्जेस वही है, Q1 और Q2 है, बट अब हम लोग क्या किए, जो A और B है इसके बीच का जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस को मान लेते हैं कुछ चेंज कर दिए है ना, कितना कर दिए, x कर दिए। अब ये हमारा Q1 रह गया, ये हमारा Q2 रह गया, अब इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब U इक्वल टू कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन हमारा क्या हो गया, x हो गया। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो जो पहले था वो हम लोग क्या मान रहे हैं उसको, U इनिशियल। अब बाद में इसमें कुछ चेंज करने के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी आया उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, U फाइनल, है ना। तो फाइनल अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो क्या हो जाएगा, U इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। समझ में आया? ये हमारा क्या आ गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले सिस्टम इस तरीके से था, अब उस सिस्टम में थोड़ा चेंज हुआ, बदलाव हुआ, तो अब एक नया सिस्टम बना, तो उसका एनर्जी क्या होगा, कुछ अलग होगा, है ना। तो क्वेश्चन तो सेम ही है, तो वहां पे डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, तो U फाइनल माइनस क्या कर देंगे, U इनिशियल कर देंगे। क्लियर है? तो ये मल्टीपल चार्जेस की वजह से है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ वर्क डन का भी बात करेंगे, है ना, यानी वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हम कितना वर्क करते हैं। तो वो वर्क डन पे भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, तो वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हमको लग रहा है एनर्जी डाउन हो गया होगा, नेगेटिव हो गया होगा, है ना। तो एनर्जी डाउन नहीं करना है, एनर्जी हमेशा कैसा रखना है, पॉजिटिव रखना है ना, यानी वर्क डन हमें पॉजिटिव ही करना है, तभी हमारा एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है? तो देखिए अगर हम कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कितना वर्क डन होगा, ये सारा सिचुएशन हम लोग यहाँ पे देखने वाला है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो काम किया जा रहा है इन मूविंग द चार्ज इनसाइड, है ना, यानी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में, इट इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए कॉन्सेप्ट वही है, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर एक पॉइंट है A और यहाँ पे एक पॉइंट है जो कहाँ पे, इंफिनिटी पे, और यहाँ पे चार्ज हमारा क्या है, Q0। क्लियर है? तो हम लोग क्या चाह रहे हैं कि ये जो Q0 है उसको उठा के कहाँ तक लेके आए, इंफिनिटी से A तक,
बट हम क्या देख रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है Fe, जो उसको बाहर की तरफ डिस्प्लेस करा रहा है, बट उतना ही मैग्नीट्यूड का हम एक फोर्स किधर लगाते हैं F एक्सटर्नल, क्योंकि हम लोग इसको उठा के कहां से कहां तक लाना चाह रहे हैं, इन्फिनिटी से A तक। तो इस F एक्सटर्नल के वजह से भी क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है ना। तो यहां से यहां तक जब हम लोग उठा के ले आते हैं इन्फिनिटी से A तक, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कंडीशन क्या है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0, है ना, यानी विदाउट एनी एक्सेलरेशन। विदाउट एनी एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया कि जो उसका स्पीड है उसके स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी अगर वो 5 की स्पीड से चल रहा है तो कंटिन्यू 5 की स्पीड से ही चलता रहेगा, उसके स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोले भी थे, टॉपिक में बार बार बोल रहे थे कि जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लेके जाएंगे तो उसको ले जाने में जो वर्क करते हैं उसको तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, बट हम जो उसको लेके जा रहे हैं उस समय उसके एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, यानी एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए, यानी अगर एक्सेलरेशन 0 इसका मतलब पार्टिकल जो है सेम स्पीड से चलता रहेगा, उसके स्पीड में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होगा, है ना। तो देखिए इसके वजह से जो वर्क डन है उसको हम लोग नाम दे दिए F एक्सटर्नल, क्लियर है, जो अंदर की तरफ हो रहा है। अब रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन है उसका नाम क्या दे दिया, WE। तो एक के वजह से अंदर की तरफ वर्क हो रहा है, दूसरे के वजह से बाहर की तरफ वर्क हो रहा है, बट दोनों ही वर्क डन क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है ना। तो वही चीज है। बट अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, है ना, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, आपको वर्क डन पता चल जाएगा। तो वहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन हमारा क्या हो जाता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऐसे मान ले रहे हैं तो चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, Q लगता है ना। इलेक्ट्रिक अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, QE। तो देखिए W इक्वल टू क्या हो गया, QE S हो गया, है ना, ये दोनों। तो ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी 2 पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक वर्क डन कितना होगा। तो देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है, यहाँ पे एक चार्ज है Q0, है ना। तो यहाँ तक का जो पोटेंशियल है उसको क्या नाम देंगे, BA। अब यहाँ से इसको उठा के B तक लेके आए तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, VB। यहाँ से यहाँ तक जो वर्क डन है वो कितना मान ले रहे हैं, वर्क डन फ्रॉम A टू B। तो क्या हो जाएगा, देखिए वर्क डन फ्रॉम A टू B अपॉन Q0, पोटेंशियल कितना होगा, तो VB माइनस VA, समझ में आ रहा है, VB माइनस VA। तो यहां से यहां तक उठा के ला रहे हैं, ये किसके वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो ये हमारा क्या होगा, WE एक्सटर्नल की वजह से इतना आ रहा है, समझ में। तो वही चीज यहाँ पे लगा लिखा हुआ है। बट अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बात करेंगे तो चार्ज हम A से B तक लेके आ रहे हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहेगा कि उसको हम B से कहां तक लेके जाए, A तक। तो उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा, A, इनिशियल क्या हो जाएगा, B। तो सिचुएशन में ये जो पॉइंट है यहाँ पे VA माइनस VB, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्लियर है। देखिए थर्ड, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, है ना। अब जो ये वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। हम लोग इसको उठा के कहां से, इंफिनिटी से A तक लेके आए, आप उसको स्ट्रेट पाथ में लेके आए कि कर्व पाथ में लेके आए, डजंट मैटर। हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है, इंफिनिटी, उठा के कहां तक लेके जाना है, A तक। अब किस रास्ते से लेके जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ एंड नेट वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज 0। नेट वर्क डन इज क्लोज इन क्लोज्ड पाथ है 0। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए इसको इंफिनिटी से उठा के A तक लेके आए, वर्क डन किए, अब अगेन उठा के फिर इसको कहां तक लेके चले गए, इंफिनिटी तक। इंफिनिटी से लेके आए थे A तक और फिर वापस A से कहां चले गए, इंफिनिटी तक। जैसे स्कूल से घर और घर से फिर वापस स्कूल, है ना, या फिर बोल सकते हैं घर से स्कूल और फिर स्कूल से वापस घर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, है ना। वही चीज लिखा हुआ है ना, कि नेट वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज 0, क्लियर है। अब इसको नोट डाउन कीजिए, कुछ और टॉपिक्स हैं उसको भी हम लोग लेते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट स्टोर्स एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज ऑन अंडर सुटेबल कंडीशन इट में कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। यानी एक्सटर्नल, देखिए क्या बोल रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा क्या होगा, वर्क डन होगा, है ना। एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा तो चार्जेस क्या होंगे, पास में आ जाएंगे, है ना। और पास में आ जाएंगे तो एक सिस्टम फॉर्म हो जाएगा। अब उस सिस्टम को बनाने में हमने कुछ जो वर्क किया है वो वर्क उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा।
बट बोल रहे सुटेबल कंडीशन में वो जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर हुआ है वो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? तो हम लोग एक कंडीशन पढ़े थे क्या कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव आ रहा है। कब आ रहा है? जब दोनों चार्जेस क्या है, सिमिलर है, यानी दोनों या तो पॉजिटिव या दोनों फिर नेगेटिव है। तो जब उनको पकड़ के हम लेके आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो वो वर्क डन उस सिस्टम में क्या हो गया, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। बट जैसे हम उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्योंकि सिमिलर चार्जेस के बीच क्या होता है, दुश्मनी, प्यार तो होगा नहीं, है ना। तो वो दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे और दोनों एक दूसरे से क्या होगा, बहुत दूर चले जाएंगे। जब बहुत दूर चले जाएंगे तो उन दोनों के बीच का जो इम्पैक्ट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पूरे का पूरा काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, एक सुटेबल कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। बोला 3 charges -q + q and -q are placed at equal distance on a straight line। एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें 3 चार्जेस है, एक -q है ना, एक दूसरा -q है और एक हमारा क्या है, +q है। क्लियर है? आप प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस, तो मान रहे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना है, r है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, और इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी u है, ये हमारा क्या है, 0 है। तो बोला फाइंड द रेशियो q अपॉन कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q। तो पोटेंशियल एनर्जी 0, मतलब हमें इस पूरे सिस्टम का क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी, और उस पोटेंशियल एनर्जी को किसके बराबर दिखा देंगे, 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 चार्जेस है नहीं, अगर 2 चार्जेस होते तो Q1 Q2 अपॉन R हो जाता, बट मोर देन 2 चार्जेस है ना, मल्टीपल चार्जेस का बात हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो पेयर बनाएंगे और उस पेयर के जितने भी पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमको टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, तो U, अब देखिए तो यहाँ कितना पेयर बनेगा, तो 3 चार्जेस हैं, तो फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर और इन दोनों के बीच एक पेयर, थर्ड पेयर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल कितना, तो Q1। तो देखिए यहाँ पे -q विद साइन लेना, स्केलर है ना पोटेंशियल, तो यहाँ पे क्या हो गया, Q अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया, R, प्लस फिर देखिए इन दोनों के बीच है ना, तो Q क्या हो जाएगा, -q अपॉन R, प्लस अब इन दोनों के बीच तो K -q, यहाँ पे -q है ना, अपॉन क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R + R कितना हो गया, 2R, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए इसको पहले ठीक ठाक लिख लीजिए, है ना, सब में K कॉमन है, Q कॉमन दिख रहा है, तो K Q कॉमन ले लीजिए, तो K Q और क्या हो गया, R कॉमन हो गया। क्लियर? अब यहाँ से अगर Q कॉमन हो चुका है, देखिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा है, माइनस कैपिटल Q। अब यहाँ पे देखिए ये तो कॉमन ही हो ही चुका है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस कैपिटल Q, है ना, फिर इधर प्लस हो जाएगा आपका, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो एक Q जा चुका है, एक Q हमारा यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे क्या बचा है, 2 भी बचा हुआ है, इक्वल टू 0। ये पूरा डिवाइड में खत्म हो जाएगा कहानी इसका, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा -2Q, है ना, -2Q प्लस कितना हो गया, Q/2 इक्वल टू 0, है ना। तो ये -2Q इक्वल टू, इस पूरे को उठा के ले जाते हैं तो -Q/2, तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, है ना। अब हमको क्या चाहिए, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q, तो यहाँ पे Q अपॉन, इसको डिवाइड में, है ना, और ये 2 नीचे ले जाते हैं, इट मीन्स 1/4, है ना। तो कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q के भी जो रेशियो आया वो कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो जब भी हमें मल्टीपल चार्जेस दिया रहेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना रहेगा, क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे और सारे पेयर के पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे, है ना। तो क्या मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁴ कूलम एंड मास ऑफ 10 ग्राम आर केप्ट एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, है ना। देखिए 2 आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, मान ले रहे एक पार्टिकल A है और एक दूसरा पार्टिकल B है, दोनों पे जो चार्ज है वो 2 × 10⁻⁴ कूलम, इसके पास भी 2 × 10⁻⁴ कूलम। ठीक है, मास कितना है इनका, तो 10, मास दिया हुआ है हमारा 10 ग्राम, है ना, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² kg हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और क्या है सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर यानी R इक्वल टू हम लोग 10 × 10⁻² मीटर लिख सकते हैं, है ना। एंड देन रिलीज्ड
व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, यानी हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो क्वेश्चन सेम है, सिमिलर चार्जेस है और सिमिलर चार्जेस है उनको पकड़ के रखे हुए हैं, तो अभी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है ना, u के गिवन q अपॉन r s r, ठीक है। बट अब उसको रिलीज कर रहे हैं, तो जैसे रिलीज करेंगे और क्या हो रहा है देखिए, when the separation become large, और सेपरेशन क्या हो जाता है, उनके बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस, वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो फिर वहां पे इम्पैक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब पूरा का पूरा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी में, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी है ना, यानी 2 इंटू के, है ना, पूरा का पूरा पोटेंशियल जो है वो दोनों पार्टिकल का क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी बन गया, क्योंकि इसके वजह से इधर फोर्स लगेगा Fe, इसके वजह से इधर फोर्स लगेगा Fe, तो इनके बीच का सेपरेशन बहुत लार्ज हो जाएगा, तो पूरा का पूरा पोटेंशियल जो है उन दोनों पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, k q1 है ना, q2 दोनों सेम है, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन r, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हाफ m, है ना, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू हाफ m p स्क्वायर। अब देखिए मास कितना है, 10 टू दी पावर माइनस 2 इंटू वेलोसिटी, तो v स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए k का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना, तो 4 इंटू 10 का पावर माइनस 8, क्योंकि 4 का 2 से मल्टीप्लाई अपॉन डिवाइडेड में 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 10 टू दी पावर माइनस 2, 10 टू दी पावर माइनस 2 इंटू वी स्क्वायर, अभी तो कट जाएगा 6 टाइम में, है ना, तो 9 का 4 से करेंगे 36 इंटू 10 टू दी पावर 9, और यहाँ पे आपका माइनस 6 है, 10 टू दी पावर माइनस 6 अपॉन, अगर इसको यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 का पावर माइनस 1 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 36 इंटू 9 में 6 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 3, और ये माइनस है, ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा प्लस, यानी क्या हो जाएगा 10 का पावर 4 इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी देयरफॉर हम लोग भी बोल सकते हैं 36 इंटू 10 टू दी पावर 4, यानी 6 इंटू 10 टू दी पावर 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी, जो अभी लास्ट में इससे पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे उसी टॉपिक पे बेस्ड ये क्वेश्चन था, ठीक है।